So hello students and welcome back to another video, and in this video lecture we will study about the exercise 9.2 introduction. Basically we are going to study about the general and particular solution of a differential equation. ये जो आपका एक्सरसाइज 9.2 है इतनी कोई ज़्यादा इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है ये, और अभी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो मेथड हैं सॉल्व करने के वो इसके अंदर अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं करे जाएंगे। इसके अंदर आपको क्या इंट्रोड्यूस करा जाएगा? जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके जनरल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते क्या हैं, है ना। ये नहीं हम पढ़ने वाले कि हम निकालते कैसे हैं, वो तो हम फर्दर एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या है। आप लोगों ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, जैसे हम आपके पास वहाँ पर, या फिर आप पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है ना। हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं जाते, हम पहले पढ़ते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। देखो सपोज करो मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, x² - 3x + 2 = 0, तो हम इसके सॉल्यूशन अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेंगे? x² - 2x - x + 2 = 0, x² - सॉरी x² नहीं, x - 2 - 1 x - 2 = 0। तो अब क्या आ जाएगा? x - 2 x - 1 = 0। तो इसके दो सॉल्यूशन आ गए। क्या? x की दो वैल्यूज आ गई, 2 और 1। तो 2 और जो 2 और 1 है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होने वाला है ना। हमें उससे पता लग गया ये दो x की जो वैल्यू है 2 और 1 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अच्छा, तो ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। अब ये क्योंकि ये पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसके, ठीक है ना। ऐसी और कोई वैल्यूज तो नहीं होंगी ना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो ये दो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। अच्छा, अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री में कि sin x = sin y, फिर sin x = sin, चलो sin x = sin y है, तो x की वैल्यू क्या होती थी? n π ± 1 की पावर ny, ठीक है ना। तो इसका क्या होता था? ये जनरल सॉल्यूशन होता था, है ना। ये जनरल सॉल्यूशन होता था इसका, क्योंकि आप इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ आपको डिफरेंट सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। तो एक जनरल सॉल्यूशन है आपके पास। ऐसे cos x = cos y का भी होता था। क्या? x = 2nπ ± y, है ना। तो ये आपके पास, अब आप इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहोगे तो ये डिफरेंट सॉल्यूशन देता रहेगा। तो ये आपके इसलिए जनरल सॉल्यूशन होता था, ठीक है ना। अब मैं कोई बात करता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। सपोज करो मैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली, d2y/dx² + y = 0, ठीक है ना। मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा कैसे, है ना। या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा क्या? सॉल्यूशन निकलेगा कैसे वो तो हम आगे पढ़ेंगे। सॉल्यूशन होगा क्या? देखो सॉल्यूशन इसका, अगर मैं सपोज करो, मैं एग्जांपल है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि y की वैल्यू अगर मैं y = a sin x + b पुट करूँ, a sin x + b पुट करता हूँ, तो ये वैल्यूज इस इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई करेंगी? पहले हम चेक करते हैं। हमें यहाँ पे d2y और dx² चाहिए, नहीं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव आएगा dy/dx, ये तो सिंपल। sin x + b का कितना आएगा? cos x + b। अच्छा, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा? -a sin x + b, ठीक है ना। मैंने इसको इस इक्वेशन में पुट करा, d2y/dx की वैल्यू कितनी है? -a sin x + b, प्लस y की वैल्यू कितनी थी? a sin x + b। तो ये देखो, ये लाइक क्वांटिटी से कट गई तो कितना आया? 0 आ गया। तो अब क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है y = a sin x + b इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन हो गया, है ना। क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू क्या होगी? इसका सॉल्यूशन होगी। तो y = a sin x + b क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन हुआ। लेकिन ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? क्या ये जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? आप लोग खुद सोचो, इसका एक जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? ये इसका एक जनरल सॉल्यूशन है। कैसे हुआ? आप लोग कहोगे कि y = a sin x + b, ये तो सिर्फ इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जनरल सॉल्यूशन कैसे हुआ? देखो इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a एंड b, ठीक है ना। ये दोनों a एंड b क्या है? a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स,
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो हर एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है? हर एक ऐसा कांस्टेंट जो हर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करे। सपोज करो अगर मैं इसकी वैल्यू ले लेता y इक्वल्स टू 5 sin x प्लस 4 और अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा? dy अपॉन dx 5 cos x प्लस 4 और dy अपॉन dx स्क्वायर क्या आ गया? -5 sin x प्लस 4। तो अब भी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लो चाहे। -5 sin x प्लस 4 प्लस 5 sin x प्लस 4 कट गया, कितना है? 0 आ गया। तो अब भी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या, ये भी इसका सॉल्यूशन हुआ। हाँ सॉल्यूशन हुआ, जब इसको सेटिस्फाई करा तो सॉल्यूशन हुआ। लेकिन ये सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अच्छा मैं अगर उसको हटा दूं तो मैं बताता हूँ आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या होते हैं। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज, छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा ना, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। देखो ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते क्या हैं? सपोज करो आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ते थे, इंटीग्रेशन में आप लोग अगर मान लो कोई फंक्शन लिखते थे एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आता था? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो आप लोगों ने यहाँ पे सी पढ़ा होगा ना, सी का अगर आप लोगों ने, मेरे को पता नहीं कि आप लोगों को बताया है किसी ने नहीं बताया, लेकिन सी होता क्या है, इसका बेसिक फंडा क्या है? सी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता था यहाँ पे, है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट दोनों डिफरेंट चीजें हैं ना, कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक नहीं होता। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या है? ये सी एक टाइम पे कई वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता था। एग्जांपल कैसे? अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को डिफरेंशिएट करूं और मैं सी की वैल्यू ले लेता हूं अपनी मर्जी से, कोई भी कांस्टेंट 5 ले लिया मैंने, तो कितना आएगा डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा मैं अगर डिफरेंशिएशन में किसका करूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और किसी भी कांस्टेंट को ले लूं, सपोज करो 7 ले लिया, तब भी क्या आएगा? एक्स आएगा। तो तब भी तो ये सी कितने वैल्यूज, ये सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, 5 7, और ये 7 5 भी नहीं, खाली कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी डाल लो, सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती थी कांस्टेंट। तो इसलिए हम सारे कांस्टेंट को एक साथ तो लिख नहीं सकते, तो हम उसके लिए एक जनरल सा कांस्टेंट लगाते हैं, क्या? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सी, ठीक है ना। तो समझ आया कांस्टेंट क्या होता है? जो एक कांस्टेंट वैल्यू जैसे 5 7 कुछ भी, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसा कांस्टेंट जो सारे कांस्टेंट को एक साथ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वैसे ही यहाँ पर ए साइन एक्स प्लस बी भी क्या हुए, ये ए एंड बी भी क्या हुए? आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुए, ठीक है ना। यहाँ पर ए और बी भी क्या हुए? आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो बात हो गई हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होते हैं, है ना। और जनरल सॉल्यूशन आपको समझ आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको समझ आ गया। इसमें ज़्यादा है कुछ है नहीं जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे, वो चीज़ आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकती है। देखो जैसे मैं इसको हटाऊंगा, अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ पर, इस चीज़ को अभी के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है ना। और अपनी बुक में आपके एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर आपका 3rd जो कि पेज नंबर 384 पे है, उस पर आ जाओ जरा। वहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ये dy अपॉन dx स्क्वायर ही दी हुई है, लेकिन आपके पास सॉल्यूशन चेंज करके दे दिया क्या? y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। ये आपके पास क्या दे दिया? एक जनरल सॉल्यूशन दे दिया। अब आप लोग बोलोगे कि भाई जनरल सॉल्यूशन तो एक ही सॉल्यूशन होता है ना, जैसे sin x इक्वल्स टू sin y है तो x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर y, है ना, यही वहाँ पर जनरल सॉल्यूशन होता था। तो आप लोग यहाँ पे ये कैसे कह रहे हो कि एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन की दो जनरल सॉल्यूशन हो जाएंगे? जनरल सॉल्यूशन तो एक ही होता है, जनरल सॉल्यूशन आपकी बात सही है, एक ही होता है। हम पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं इसमें जनरल सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसका डी अपॉन डी एक्स कितना आएगा? माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, और डी टू अपॉन डी एक्स कितना आएगा? माइनस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है ना। और डी टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू इसमें रखेंगे तो कितना आएगा? माइनस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो ये दोनों क्वांटिटीज कट गई और ये इसका सॉल्यूशन हो गया, प्रूफ है ना कि ये इसका सॉल्यूशन तो है।
ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। लेकिन अब कैसे हम ये बात कैसे समझे कि जनरल सॉल्यूशन कैसे डिफरेंट हो गया, तो हम एक काम करते हैं, y इक्वल्स टू a sin x प्लस b की जो वैल्यू है वहाँ पर उसको खोल के देखते हैं ना। y इक्वल्स टू a sin x प्लस b की वैल्यू यहीं पे खोल देते हैं उसको, y इक्वल्स टू a sin, देखो फॉर्मूला बन जाना वहाँ पे, तो उसको खोलते हैं a, यार ये कभी नहीं बनता सही। देखो a sin x प्लस b का खोलेंगे तो क्या आएगा, sin x cos b प्लस cos x sin b, ठीक है ना। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, इसकी a की मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, y इक्वल्स टू a sin x cos b प्लस a cos x sin b। अच्छा और a और cos b, a एंड sin b ये कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना। हम इनको एक साथ लिख लेते हैं। अगर a cos b की जगह मैं कोई और कांस्टेंट लिख दूं, सपोज करो a, कितना आ गया sin x, प्लस a और sin b की जगह क्या लिखा, कांस्टेंट लिखा है एक और, क्योंकि a और sin b जो कांस्टेंट है ना, तो उनकी जगह पे एक और कांस्टेंट हमने इन दोनों की जगह एक ही कांस्टेंट लिख दिया, क्या, b और cos x। तो अब ये क्या आ गया, a sin x प्लस b cos x, और दूसरे वाला इसमें भी सॉल्यूशन क्या था, a cos x प्लस b sin x। अच्छा अब ये मैच नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, a की जगह यहाँ पे b लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर b की जगह a लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या आ गया, y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, ठीक है ना। ये आपके पास अभी इस चीज़ से मैच करता हुआ है, कैपिटल स्मॉल का फर्क नहीं देखना। ये सॉल्यूशन इसी के जैसा दिख रहा है, ये जो सॉल्यूशन है इसी के जैसा दिख रहा है सेम। तो ये बात सच है कि भाई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो एक ही होगा, है ना। कभी भी एक ही इक्वेशन के दो जनरल सॉल्यूशन नहीं हो सकती, जनरल सॉल्यूशन एक ही होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चन होने वाले हैं वो किस टाइप के होने वाले हैं, है ना। और उसके बाद इसको इंट्रोडक्शन को खत्म करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे। सो बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे मूव ऑन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, वो बात नोट करने वाली है, वो हमारे पास अगली एक्सरसाइज में भी काम आएगा, है ना। वो क्या है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना। उसका कुछ भी ऑर्डर हो, n ऑर्डर ले लिया मैंने, ठीक है ना। उसमें कुछ भी उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे जिसका ऑर्डर n है, और ऑर्डर क्या होता है वो एक्सरसाइज 1.1 के एक्सरसाइज 9.1 के इंट्रोडक्शन बता रखा है, ठीक है ना। तो जनरल सॉल्यूशन जिसका उसके जनरल सॉल्यूशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा उस, और डिफरेंशियल ऑर्डर कितना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का n ऑर्डर है, तो उसमें जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। देखो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जितने भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। तो जहाँ पे जो आपके पास ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन वो कितना है, n, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कितनी हो जाएंगे, n हो जाएंगे। अच्छा नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, इसमें कितने होंगे। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में तो आपको मैंने बताया था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते ही नहीं, कांस्टेंट होते हैं सिर्फ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट थोड़ी होते हैं, तो जीरो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है ना। अब मूव ऑन करते हैं, एक दो एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको करके, उसके बाद एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं। सो बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 के बारे में। कह रहा है कि वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू e की पावर माइनस 3x, y इक्वल्स टू e की पावर माइनस 3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस 6y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। बताना है कि जो सॉल्यूशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू e की पावर माइनस 3x, क्या ये इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे। हमारे पास dy अपॉन dx चाहिए में, तो हम निकाल लेते हैं उसको यहाँ से। e की पावर माइनस 3x का कितना आएगा,
-3 e⁻−3x, ठीक है ना। और d2y/d² कितना आएगा, -3 तो बाहर रहेगा, e⁻−3x का कितना देगा, -3 e⁻−3x, तो कितना आ गया, -3 × -3 9 e⁻−3x, ठीक है ना। d2y/x² आगे इसमें रखो, 9 e⁻−3x। अब dy/x की वैल्यू कितनी थी, -3 e⁻−3x -6, और y की वैल्यू कितनी है, e⁻−3x। अब क्या करेंगे, 9 e⁻−3x -3 - 6 -9 e⁻−3x, और ये कट गई क्वांटिटी 0 आ गया, तो हाँ ये का सॉल्यूशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास होने वाले हैं एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है ना। एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर। अच्छा ये एग्जांपल जो है मैंने आपको करा दिया है, चलो एक बार फिर देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल जो है d2y/dx² एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इज इक्वल्स टू प्लस y इक्वल्स टू 0। तो बताना है कि y इक्वल्स टू a sin x, a cos x प्लस b sin x इसका सॉल्यूशन है या नहीं। y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, तो चेक करते हैं। देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a cos x प्लस b sin x को कितना आएगा, dy/dx यहाँ से -a sin x प्लस b cos x, और d2y/dx² कितना आएगा, -a cos x -b sin x। अब डालते हैं इसको इक्वेशन के अंदर, d2y/dx की वैल्यू कितनी है, -a cos x -b sin x, प्लस y की वैल्यू a cos x प्लस b sin x। तो डाल के देखो कट रहा है, हाँ कट गए सारे, तो इसका सॉल्यूशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास कहाँ होने वाले हैं, एक्सरसाइज 9.2 में, ठीक है ना। तो आपके पास ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन।